कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं साहब, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम अपना हिंदुस्तान कहते हैं। जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, और जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं साहब, जो दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मानीय सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं मोरा सुरेशभाई देश और राष्ट्र निर्माण के प्रति अपने कुछ विचार करना चाहूँगा कि आज़ादी का तो सच्चा मतलब वही समझ सकता है ना साहब जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमारा जन्म इस भारतवर्ष में हुआ। यूँ तो आज़ादी के आग 1857 में ही जल चुकी थी, परंतु उसको वर्षाबंद 1947 में आज़ाद कराई। मैं प्राचीन मध्यकालीन और वर्तमान के उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंगते बसंती चोला नाम के एक टोलों पर टोले उमड़ आते थे, और वंदे मातरम के नाम से हमारे देश के भारतवासियों में बसा हुआ 5-5 डिग्री का अंग्रेज शासकों की जड़ों में तूफान आ जाता था साहब, अंग्रेज शासकों की जड़ों में तूफान ले जाता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश मिट जाने को कहता था, क्योंकि वो उस दौर की कसौटी थी जब 62, 65 और 71 के युद्ध में अपने सुहाग गवा देने वाली औरत उसके घर के हालात यह होते थे कि प्यार तो भरपूर गया, माँ का सिंदूर भी चला गया, प्यार तो भरपूर गया, माँ का सिंदूर भी चला गया, नन्हे मुन्ने बच्चों की लंगोटियाँ चल गई और छोटे छोटे बच्चों की चोटियाँ चल गई साहब, छोटे छोटे बच्चों की चोटियाँ चल। आपकी कमाई के रोज भाई की पढ़ाई गई, आपकी कमाई के रोज भाई की पढ़ाई गई, और एक ऐसा परमाणु विस्फोटक हुआ जिसमें पूरे जिस्म की बेटियाँ जल गई साहब, पूरे जिस्म की बेटियाँ जल गई। वो वाले हालात होने के बावजूद भी एक माँ, वो वाले हालात होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सदर पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए बेटी और पत्र लिखा कर कहती है कि अम्मा ने लिखा है बड़े ही प्यार से, अम्मा ने लिखा है बड़े प्यार से, पुत्र मेरे ना घबराना, एक इंच भी पीछे न हटना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच कट जाना साहब, चाहे इंच कट जाना, क्योंकि वो अपना परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तभी देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, परंतु मेरे विचार से अब देश मर जाने को नहीं कहता, अब देश मिट जाने को नहीं कहता, अब देशवासी कर जाने को नहीं कहता, परंतु कोई भी इंसान अपनी लगन और मेहनत से वो अपना काम करे ना तो वही एक सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानता कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है, और 26 जनवरी और 15 अगस्त में हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है। तो ये मैं पूछना चाहूँगा साहब कि मैं ये पूछना चाहूँगा कि साहब सड़क पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में और नंगे पाँव में, सड़क पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छाँव में और नंगे पाँव में अपना तिरंगा बेचा होता है, तो क्या वो देशभक्ति है? नहीं साहब, वो देशभक्ति नहीं है, वो उसके पेट के भूख की शक्ति है साहब, वो उसके पेट के भूख की शक्ति। इसलिए तो कवि ने कहा है कि ना मस्जिद को जानते हैं और ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं और ना शिवालय को जानते हैं, जो भूखे होते हैं ना साहब वो सिर्फ खाने की निवालों को जानते हैं, जो भूखे होते हैं ना वो सिर्फ खाने की निवालों को जानते हैं। हमारा परिवार हमारे देश के और समाज के लिए एक भाव है, परंतु इस देशद्रोही हमारे परिवार को बर्बाद कर रहा है। इसलिए तो कवि ने कहा है देशद्रोही के लिए कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, और अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रही जमीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है, ये कब्र भी तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। इसलिए देशद्रोही से तो ज्यादा देशभक्ति तभी बात होती है जब एक बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ जाता है। और दूसरी बात यह है कि एक दोस्त जब मुसीबत में फंसा होता है, हम